जीके जीएस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। रेलवे एसएससी का इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं। साइंस का है, इन वर्क एनर्जी एंड पावर का इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। पहला प्रश्न है, संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? ऑप्शन ए द्रव्यमान और बल, ऑप्शन बी द्रव्यमान और त्वरण, ऑप्शन सी द्रव्यमान और वेग, ऑप्शन डी द्रव्यमान और जड़त्व। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी द्रव्यमान और वेग। आपका दूसरा प्रश्न है, किसके अनुरूप वस्तु की गति ऊर्जा की वृद्धि होती है? ऑप्शन ए घर्षण, ऑप्शन बी समय, ऑप्शन सी गति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी गति। निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का मात्रक नहीं है? ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी न्यूटन मीटर, ऑप्शन सी किलोवाट, ऑप्शन डी किलोवाट घंटा। आपका सही उत्तर है किलोवाट, ऑप्शन सी। चौथा प्रश्न है, बांध के संग्रहित जल में कोई ऊर्जा नहीं होती? ऑप्शन बी विद्युत ऊर्जा होती है, ऑप्शन सी गतिज ऊर्जा होती है, ऑप्शन डी स्थित ऊर्जा होती है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी स्थित ऊर्जा होती है। पांचवा प्रश्न है, कोई कार किसी समतल सड़क पर तीव्रित होकर अपने प्रारंभिक वेग का 4 गुना वेग प्राप्त कर लेती है। इस प्रक्रिया में कार की स्थित ऊर्जा ऑप्शन ए परिवर्तित नहीं होती, ऑप्शन बी आरंभिक ऊर्जा की दोगुनी हो जाती है, ऑप्शन सी आरंभिक ऊर्जा की 4 गुनी हो जाती है, ऑप्शन डी आरंभिक ऊर्जा की 16 गुना हो जाती है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए परिवर्तित नहीं होती। आपका छठा प्रश्न है, किसी पिंड पर किया गया कार्य निम्नलिखित में किस पर निर्भर नहीं करता? ऑप्शन ए विस्थापन, ऑप्शन बी लगाया गया बल, ऑप्शन सी बल एवं विस्थापन के बीच के कोण, ऑप्शन डी पिंड का आरंभिक वेग। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी पिंड का आरंभिक वेग। सातवां प्रश्न है, एक पिंड h ऊंचाई से गिर रहा है, ऊंचाई से गिरने के h/2 पश्चात इनमें होगी? ऑप्शन ए केवल स्थित ऊर्जा, ऑप्शन बी केवल गतिज ऊर्जा, ऑप्शन सी आधी स्थित ऊर्जा और आधी गतिज ऊर्जा, ऑप्शन डी आधी गतिज ऊर्जा और कम स्थित ऊर्जा। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी आधी स्थित ऊर्जा और आधी गतिज ऊर्जा। आपका आठवां प्रश्न है, ऋणात्मक कार्य के प्रकरण में बल एवं विस्थापन के बीच कोण होता है? ऑप्शन ए 0 डिग्री, ऑप्शन बी 90 डिग्री, ऑप्शन सी 45 डिग्री, ऑप्शन डी 180 डिग्री। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी 180 डिग्री। ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा, ऑप्शन बी आंतरिक ऊर्जा, ऑप्शन सी मांसपेशीय ऊर्जा, ऑप्शन डी स्थित ऊर्जा। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी स्थित ऊर्जा। जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो इसकी कुल ऊर्जा ऑप्शन ए बढ़ती है, ऑप्शन बी घटती है, ऑप्शन सी अचर रहती है, ऑप्शन डी पहले बढ़ती है और फिर घटती है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी अचर रहती है।
आपका 11वां प्रश्न है, महासागरीय तापीय ऊर्जा का कारण है। ऑप्शन ए महासागर में तरंगों द्वारा संचित ऊर्जा, ऑप्शन बी महासागर में विभिन्न स्तरों पर ताप में अंतर, ऑप्शन सी महासागर में विभिन्न स्तरों पर दाब में अंतर, ऑप्शन डी महासागर में उत्पन्न ज्वार। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी महासागर में विभिन्न स्तरों पर ताप में अंतर। आपका 12वां प्रश्न है, सौर कुकर का कौन सा भाग पौधा घर प्रभाव के लिए उत्तरदायित्व है। ऑप्शन ए बॉक्स के भीतर काली परत, ऑप्शन बी दर्पण, ऑप्शन सी कांच की शीट, ऑप्शन डी सौर कुकर का बाहरी आवरण। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी दर्पण। साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्न में से किसका रूप नहीं होता है। ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा, ऑप्शन बी ऊष्मीय ऊर्जा, ऑप्शन सी रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन डी आंतरिक ऊर्जा। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी रासायनिक ऊर्जा। जब किसी संकुचित सिलिक को छोड़ा जाता है तो स्थित ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ऑप्शन ए आंतरिक ऊर्जा, ऑप्शन बी ऊष्मीय ऊर्जा, ऑप्शन सी रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन डी गतिज ऊर्जा। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी गतिज ऊर्जा। पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किसके बराबर है। ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा की कक्षा में परिधि, ऑप्शन बी शून्य, ऑप्शन सी केंद्र विमुख बल चंद्रमा की कक्षा की त्रिज्या, ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण बल इंटू चंद्रमा की कक्षा का व्यास। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी शून्य। आपका अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का वेग इसके प्रारंभिक वेग से दुगुना हो जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का n गुना हो जाती है। n का मान कितना है। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 8। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 4। आपका अगला प्रश्न है, आंतरिक ऊर्जा किनका योग होती है। ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा प्लस स्थित ऊर्जा, ऑप्शन बी रासायनिक ऊर्जा प्लस विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन सी स्थित ऊर्जा प्लस ऊष्मीय ऊर्जा, ऑप्शन डी गतिज ऊर्जा प्लस ऊष्मीय ऊर्जा। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा प्लस स्थित ऊर्जा। उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति की इकाई है। ऑप्शन ए किलोवाट्स, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी वाट्स, ऑप्शन डी हॉर्स पावर। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी हॉर्स पावर। आपका अगला प्रश्न है, काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए ऊर्जा, ऑप्शन बी शक्ति, ऑप्शन सी दाब, ऑप्शन डी बल। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए ऊर्जा। आपका अगला प्रश्न है, किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है। ऑप्शन ए विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन बी स्थित ऊर्जा, ऑप्शन सी गतिज ऊर्जा, ऑप्शन डी परमाणु ऊर्जा। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी स्थित ऊर्जा।
निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि कार्य की दर कहलाती है? ऑप्शन ए शक्ति, ऑप्शन बी संवेग, ऑप्शन सी बल, ऑप्शन डी ऊर्जा। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए शक्ति। इनमें से किसे ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है? ऑप्शन ए शक्ति, ऑप्शन बी वेग, ऑप्शन सी गति, ऑप्शन डी ऊर्जा। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी ऊर्जा। गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा के किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए वजन और इसकी स्थान, ऑप्शन बी द्रव्यमान और इसकी स्थान, ऑप्शन सी द्रव्यमान और वेग, ऑप्शन डी द्रव्यमान और त्वरण। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी द्रव्यमान और वेग। आपका अगला प्रश्न है, किसी तने हुए रबर ब्रेड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? ऑप्शन ए ऊष्मीय ऊर्जा, ऑप्शन बी रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन सी गतिज स्थित ऊर्जा, ऑप्शन डी गतिज ऊर्जा। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी स्थित ऊर्जा। आपका अगला प्रश्न है, गतिज ऊर्जा किसके बराबर है? ऑप्शन ए 1/2 mv², ऑप्शन बी mgh, ऑप्शन सी mv², ऑप्शन डी ma। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1/2 mv²। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गतिविधियों में से किस में काम नहीं किया गया है? ऑप्शन ए अश्विन बस पर चढ़ रहा है, ऑप्शन बी अश्विन प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, ऑप्शन सी अश्विन दौड़ रहा है, ऑप्शन डी अश्विन चल रहा है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी अश्विन प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए 746 वाट, ऑप्शन बी 786 वाट, ऑप्शन सी 768 वाट, ऑप्शन डी 764 वाट। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 746 वाट। आपका अगला प्रश्न है, शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी पास्कल। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए वाट। निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? ऑप्शन ए शक्ति, ऑप्शन बी घनत्व, ऑप्शन सी कार्य, ऑप्शन डी बल। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी कार्य। एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन ऋणात्मक है, ऑप्शन बी धनात्मक है, ऑप्शन सी उदासीन है, ऑप्शन डी शून्य है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी शून्य है। आपका अगला प्रश्न है, शक्ति का सूत्र है? ऑप्शन ए संवेग बाय समय, ऑप्शन बी कार्य बाय समय, ऑप्शन सी गति बाय समय, ऑप्शन डी विस्थापन बाय समय। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी कार्य बाय समय। आपका अगला प्रश्न है, स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निश्चित ऊर्जा को कहा जाता है? ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा, ऑप्शन बी रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन सी परमाणु ऊर्जा, ऑप्शन डी स्थित ऊर्जा।
आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी स्थित ऊर्जा। जब किसी बंदूक में गोली चलाई जाती है तो उसकी संभावित स्थित ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाती है? ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा, ऑप्शन बी आंतरिक ऊर्जा, ऑप्शन सी ऊष्मीय ऊर्जा, ऑप्शन डी रासायनिक ऊर्जा। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा। आपका अगला प्रश्न है, एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थित ऊर्जा किसमें बदल जाती है? ऑप्शन ए रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा, ऑप्शन सी ध्वनि ऊर्जा, ऑप्शन डी तापीय ऊर्जा। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा। आपका अगला प्रश्न है, यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा ऑप्शन ए मूल मान का 9 गुना हो जाएगी, ऑप्शन बी अपरिवर्तित रहेगी, ऑप्शन सी मूल मान की 3 गुना हो जाएगी, ऑप्शन डी मूल मान का 6 गुना हो जाएगी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए मूल मान का 9 गुना हो जाएगी। इनमें से कौन सा स्थित ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए एक बांध में संचित किया गया जल, ऑप्शन बी एक संकुचित जल स्रोत, ऑप्शन सी एक उठाया गया हथौड़ा, ऑप्शन डी बहता हुआ जल। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी बहता हुआ जल। निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है? ऑप्शन ए एक घूमता हुआ पहिया, ऑप्शन बी बंदूक की एक चलती हुई गोली, ऑप्शन सी गतिशील पत्थर, ऑप्शन डी एक उठाया हुआ हथौड़ा। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी एक बंदूक की एक चलती हुई गोली। आपका अगला प्रश्न है, गतिज ऊर्जा और स्थित ऊर्जा को सम्मिलित रूप से कहा जाता है? ऑप्शन ए ऊष्मीय ऊर्जा, ऑप्शन बी प्रकाश ऊर्जा, ऑप्शन सी आंतरिक ऊर्जा, ऑप्शन डी नाभिकीय ऊर्जा। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी आंतरिक ऊर्जा। कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है। ऑप्शन ए स्थित ऊर्जा, ऑप्शन बी विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन सी रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन डी नाभिकीय ऊर्जा। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए स्थित ऊर्जा। एक प्रयुक्त बल तथा पिंड का विस्थापन एक दूसरे से 90 डिग्री पर बनता हो तो किया गया कार्य है। ऑप्शन ए अंत, ऑप्शन बी अधिकतम, ऑप्शन सी शून्य, ऑप्शन डी दिए आंकड़ों से निर्धारित नहीं किया जा सकता है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी शून्य। आपका अगला प्रश्न है, आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है? ऑप्शन ए गुरुवर्तीय स्थित ऊर्जा, ऑप्शन बी प्रस्थापित स्थित ऊर्जा, ऑप्शन सी आंतरिक ऊर्जा, ऑप्शन डी मांसपेशीय ऊर्जा। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रत्येक स्थित ऊर्जा। आपका अगला प्रश्न है, 1 किलोवाट बराबर होता है 36 × 10⁵ जूल, ऑप्शन सी 36 × 10⁵ जूल, ऑप्शन बी
36 × 10⁻³ जूल। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 36 × 10⁵ जूल। आपका अगला प्रश्न है बल एवं विस्थापन दोनों सदिश है तो कार्य जो बल और विस्थापन का गुणनफल है वह है। ऑप्शन ए सदिश, ऑप्शन बी अदिश, ऑप्शन सी ना तो सदिश है ना अदिश, ऑप्शन डी केवल संख्या। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी अदिश। किसी पिंड का गतिज ऊर्जा 4 गुना हो गई है, इसके नए संवेग का मान हो जाएगा। ऑप्शन ए प्रारंभिक मान से 4 गुना, ऑप्शन बी प्रारंभिक मान से 3 गुना, ऑप्शन सी प्रारंभिक मान से 2 गुना, ऑप्शन डी अपरिवर्तित रहेगा। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रारंभिक मान से 2 गुना। अगला प्रश्न है यदि किसी गतिमान वस्तु का संवेग p एवं द्रव्यमान m हो तो p एवं m पदों में गतिज ऊर्जा का मान होता है। ऑप्शन ए p² × m, ऑप्शन बी p²/m², ऑप्शन सी p²/m, ऑप्शन डी p²/2m। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए p² × m। आपका अगला प्रश्न है एक हल्के एवं एक भारी किसका संवेग अधिक है। ऑप्शन अधिक है पिंड की गतिज ऊर्जा समान है। ऑप्शन ए भारी पिंड का, ऑप्शन बी हल्के पिंड का, ऑप्शन सी दोनों का संवेग समान, ऑप्शन डी सूचना पर्याप्त है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए भारी पिंड का। मार्ग पर निर्भर नहीं करता है तो इस प्रकार के बल को कहा जाता है। ऑप्शन ए संचरित बल, ऑप्शन बी असंचरित बल, ऑप्शन बी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। एक बंद मार्ग पर किसी संचरित बल द्वारा किया गया कार्य होता है। ऑप्शन ए अधिकतम, ऑप्शन बी न्यूनतम, ऑप्शन सी शून्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी न्यूनतम। एक किलोवाट डैश शक्ति के बराबर होती है। ऑप्शन ए 100 वाट, ऑप्शन बी 10,000 वाट, ऑप्शन सी 10 वाट, ऑप्शन डी 1000 वाट। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1000 वाट। विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है। ऑप्शन ए किलोवाट घंटा, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी वाट, ऑप्शन डी वोल्ट। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए किलोवाट घंटा। आपका अगला प्रश्न है पवन चक्की में उत्पन्न ऊर्जा। ऑप्शन ए मीनार टावर की ऊंचाई पर निर्भर करती है, ऑप्शन बी पवन के वेग पर निर्भर करती है, ऑप्शन सी मीनार के निकट ऊंचे वृक्ष लगाकर बढ़ाई जा सकती है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी मीनार के निकट ऊंचे वृक्ष लगाकर बढ़ाई जा सकती है। आपका अगला प्रश्न है
किसी जल विद्युत ग्रह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है? ऑप्शन ए आंतरिक ऊर्जा, ऑप्शन बी स्थित ऊर्जा, ऑप्शन सी ऊष्मीय ऊर्जा, ऑप्शन डी गतिज ऊर्जा। इसका उत्तर आप सभी कमेंट में जवाब दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।